नमस्कार, आप देख रहे हैं सलार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय हमारे साथ मौजूद है महाराजगंज की शेरनी रोमा गुप्ता, जो महाराजगंज से दौड़ लगा करके 277 किलोमीटर का दूरी तय करके पटना में जा करके खान सर से अभी अभी मिल के आई हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। और ये एक फिटनेस के फील्ड में एक महिलाओं के लिए कहिए या पुरुषों के लिए कहिए एक आइकॉन बन चुकी हैं और इनकी स्टोरी को आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय। पहले आपको नमस्ते और आपको सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रोमा गुप्ता है और मेरा घर महाराजगंज ज़िले में निचलौल थाना। और आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जो अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हम यहाँ महाराजगंज से दौड़ के खान सर से मिलने के लिए गए थे, तो मेरे घर से सर की इंस्टीट्यूट तक की दूरी 277 किलोमीटर है, जो हम लोग 3 दिन में कवर किए थे। और वहाँ पे जाके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था कि सर थे ही नहीं दिल्ली में। तो जब आए 26 को आए तो हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पर। और फिलहाल आपसे मिलने के लिए मैं भाई साहब से 2-3 दिन का समय ले रहा था, लेकिन आपसे शेड्यूल बिजी होने की वजह से मतलब हमको समय नहीं मिल पा रहा था आपके पास आने के लिए, तो 2-3 दिन का डिले हुआ। बाय द वे, ये कार्यक्रम आपके घर पे रखा गया कि कहीं रास्ते में अगर आपसे रखा जाता, तो हमने देखा आपने एक रिपोर्टर को कहा कि साथ में दौड़िए, तो हम लोग 2-3 साल हो गया अभी दौड़े नहीं है। कहीं साथ में मिलते तो आपको भी दौड़ा देते। हाँ, दौड़ना तो पड़ता आपको। हाँ। मतलब मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए आपको दौड़ना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग घर पे रखे हैं, दौड़ना नहीं तो ये तो फिर कंजूसी हो गई भैया। आप आते तो और अच्छा हमको लगता, हमको मोटिवेशन मिलता और हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं और हमको और इजीली मेरा सफर रहता। थोड़ा और अपना ये कहानी बताइए, फिटनेस के लिए आप कब से स्टार्ट किए, फिटनेस के फील्ड में आप कब से आई? अभी तो हमको 2 साल हुआ गुरुजी के पास ट्रेनिंग करते हुए, जो दिल्ली में रहते हैं, मिस्टर मुकेश गहलोत गुरुजी। बहुत सारे बच्चों को वो ट्रेन करते हैं और ओलंपिया तक भी बहुत सारे लोगों को पहुंचाएं। खुद वो ओलंपिया वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। तो अभी 2 साल हुआ, लेकिन पिछले आई थिंक 14-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2011 से ही। तो मेरे पास बहुत सारे मेडल सर्टिफिकेट हैं, आई थिंक 300 प्लस सर्टिफिकेट मेडल वगैरह है। तो भारत एक नई सोच पल्लवी राय नाम बोले, उनके साथ देखा, उनके साथ इंटरव्यू का आपका कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। कैसे उनसे संपर्क हो पाया आपसे? पहले हम गोरखपुर में ही रहते थे। मेरी पढ़ाई दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में थी। हमारी भी वही सी हुई। अच्छा, तो वहाँ पे दीदी आती जाती रहती थी, तो कभी हमारी एक बार घर भी आई थी वो, और 2 बार घर आ चुकी। तो उनसे बहुत पहले से ही हमको लग रहा है जान पहचान है। और मेरा काफ़ी इंटरव्यू की हैं, जिससे उनकी वजह से हम बहुत सारा मोटिवेट हो पाए हैं। और वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपने फील्ड में अच्छा ही करना चाहिए। तो वो एक हमको लग रहा है कि एक पेरेंट्स की तरह हैं, मतलब बड़ी हैं, तो उनसे हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला लाइफ में। बाकी विष्णु प्रभाकर हैं, उनके साथ आपका इंटरव्यू देखिए, उनके साथ इंटरव्यू करने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव हुआ आपके जीवन में? मेरी ज़िंदगी तो वहीं से बदली। भैया के इंटरव्यू करने के बाद, वो बड़े भैया हैं मेरे, तो आज से ठीक है 1.5-2 साल पहले रोमा कुछ नहीं थी, बट आज जो भी है रोमा, वो हमको लग रहा है कि विष्णु भैया की वजह से ही है। और उनके प्लेटफॉर्म से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जर्नी को दिखाया गया है, तो वहाँ से रोमा जो भी बनी है वहीं से बनी है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया को कि मेरी स्टोरी दिखाने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। अपने घर से 277 किलोमीटर खान सर के पास मिलने के लिए गई हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ रास्ते में आपको झेलनी पड़ी? 277 किलोमीटर का माइलस्टोन 3 दिन बता रही हैं, 3 दिन में ही तय करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ी, कैसे आपने इस सफ़र को मैनेज किया? देखिए, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता, हर एक काम मुश्किल है, लेकिन किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन नहीं है। आप कुछ जो आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके अगर आप बिठा लें कि मुझे ये काम करना है और इतने दिन में करना है, तो वो आप इजीली कर पाते हैं। वो माइंड भी आपको उसी डायरेक्शन में पुश करता है कि मतलब प्लस पॉइंट, वो पॉजिटिव में पुश करता है कि तुम कर जाओगे। तो सफ़र इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। बट भैया लोग भी, कई लोग साथ में गए थे, मेरा भाई भी गया था। तो जहाँ पे मेरी हिम्मत टूट रही थी, जहाँ पे मेरे पैर जवाब दे रहे थे, क्योंकि पैर में पूरे छाले हो गए थे, हड्डियाँ स्वेलिंग, मसल स्वेलिंग, और बहुत सारा मतलब चल नहीं पा रहे थे, ऐसा कंडीशन हो गया था।
तो जहाँ पे मेरे पैर जवाब दे रहे थे कि नहीं रोमा बस नहीं होगा, मुझे भी कभी कभी लग रहा था कि अब गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि एक लेवल तक इंसान जाके ना टूट जाता है पूरी तरीके से। तो ये लोग मेरे साथ में गए थे तो इन लोगों से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली। जहाँ पे मेरी हिम्मत टूट रही थी वहाँ पे ये लोग मेरे साथ दौड़ रहे थे, मेरी हिम्मत को बढ़ा रहे थे। तो अब इजीली हम खान सर के पास पहुँच पाए। सोशल मीडिया पर हमने कई रिएक्शन देखा है, जैसे कि आपका जो ये सफ़र चल रहा था तो कई लोगों के रिएक्शन में हमने देखा कि ये क्या है कि कह रहे हैं लोग कि फॉलोअर बढ़ाने का, गेन करने का ये एक इजी तरीका है, और ये तो एक नेगेटिव लोगों का व्यू पॉइंट हो गया। लेकिन आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्वेश्चन ये होगा कि मतलब आपने खान सर को ही क्यों चुना? शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, क्षमा कीजिएगा लेकिन हमको करना पड़ रहा। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर खान सर जैसा कोई महान है तो आप बताइए, हम उनके पास भी दौड़ लगा के जाना सौभाग्य समझेंगे। आप बताइए। नहीं, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन है खान सर। अभी वो फार्मर किसानों के लिए भी कई योजनाएं बनाए हैं, उनके इंटरव्यू प्रॉपर देखते रहते हैं, वो तो बेहतर है। देखा हमने कि आपने जो चित्र खान सर को भेंट किया और अभी उसमें आपको खान सर डांट भी लगाए थे। क्योंकि थोड़ी देर पहले आप बोल भी रहे थे कि कोई लोग बोल रहा था कि फॉलोअर्स के चक्कर में वो ये कर रही है, वो कर रही है। इंटरव्यू करने से पहले आपका सोशल मीडिया खंगालना पड़ता है ना, वो हमने देखा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। ये कमेंट वही इंसान कर सकता है जो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो कमेंट वैसे भी वहाँ से भी हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम बेहतर अपने आप को पुश करें, और उनको एक ऐसे थप्पड़ सा लगे कि इसके बस की बात नहीं थी लेकिन ये कर गई। एक रील हमने देखा है कि उसमें खान सर आपको कहे हैं कि जो आपको ताने मार रहे थे उन्हीं के घर के सामने गाड़ी का हाल हो जाएगा। हाँ, ये वो हम करेंगे। खान सर जो मेरे बारे में पॉजिटिव हमको एनर्जी दिए हैं वो चीज़ मुझे करना ही है, अब चाहे उसके लिए जो भी कीमत मुझे चुकानी पड़े। तो खान सर से मिलने का आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। अगर हमको लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में एकदम हार चुका हो, अगर वहाँ से भी वो थोड़ा सा हिम्मत बचा के अगर ये कहे कि हमको जीना है, जीने की चाहत बढ़ गई है, या मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना, अचीव करना है, तो प्लीज़ आप खान सर का वीडियो देखिए, उनसे मोटिवेट होइए और उनसे एक बार मिलिए। आपको इतना एनर्जी भर देंगे आपके अंदर कि आप अपने काम को ईजिली कर पाएंगे। फिटनेस के लिए जैसे कि बहुत लोग जिम करते हैं, ये भाई साहब भी जिम गए 2-3 महीने 4 महीने जा करके छोड़ दिए, हम भी 2-3 महीने गए प्रॉपर, ये इस समय जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद वो कंटिन्यू नहीं रह पाता है। एक समय बाद होता है कि जब इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता लोग क्विट कर देते हैं। फिटनेस के लिए बता दीजिए। एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं देखेगा, बदलाव एकदम से नहीं होगा। आप ये सोचिए कि 2 दिन 4 दिन में बदलाव हो जाए तो नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। हमको लग रहा है कि आपको कोई भी काम करना है तो 21 दिन कीजिए, दिनचर्या बनेगा, और 3 महीना कीजिए तो आदत बन जाएगी आपकी, तो वो आप आदत बनाइए। फिटनेस के फील्ड में आपका एज ए मानिए गुरु कहिए या मोटिवेशन पॉइंट होता है कि इसको हम अपनी आइकॉन मानते हैं, जैसे बहुत लोग डेविड गॉगिंस को मानते हैं फिटनेस के फील्ड में, डेविड गॉगिंस को आपका आइकॉन कौन है? मेरे गुरुजी मिस्टर मुकेश गहलोत। चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि हम लोगों का समय नहीं है, कहीं और जाना है। अच्छा, तो हमारे साथ बातचीत करने का आपका अनुभव कैसा रहा, और महाराजगंज में लड़कियों के लिए 2-3 शब्द कर दीजिए। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चला ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोग बोलते हैं कि फॉलोअर्स के चक्कर में ये कर रही है, तो ये भी मुझे सीखने के लिए मिला कि अब हमको और ज़्यादा अपने आप को पुश करना और लोगों को भी दिखाना, जो निगेटिव कमेंट करते हैं लोग कि इससे नहीं होगा, तो वो करके दिखाना है। और लड़कियों से यही कहेंगे कि अगर आप कोई भी सपना देख रही हैं तो आप उस सपने को पूरा करने के लिए भागिए, दौड़िए, चलिए, जो भी करना वो कीजिए, लेकिन आप करते रहिए और अपने आप को किसी भी हालात में टूटने मत दीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप इजीली हर काम को कर पाएंगे। आगे के आपकी क्या प्लान्स है? अभी आगे का तो कुछ है, सीक्रेट है, अभी आते रहेंगे आप, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता है। ठीक है। ये हमारे साथ थी महाराजगंज की शेरनी रोमा गुप्ता जी। इनका इंटरव्यू आपने सुना, आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।